हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे फार्माकोग्नोसी के चैप्टर नंबर 7, जिसमें बहुत सारे जो मेडिकेशन सिस्टम हैं उसके बारे में बात की गई है। जिसमें से पहला है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, दूसरा है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और तीसरा है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिकेशन, एंड चौथा है होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो कहने का मतलब यही चार जो सिस्टम है, वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन इतनी समय इसका उपयोग करके ट्रीटमेंट ले रही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है और ये किस प्रकार से यूज किया जाता है। तो इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये दो वर्णों से मिलकर के बना है। आयुष मतलब लाइफ और वेदा मतलब साइंस। आयुर्वेदा है उसका मतलब होता है साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, इसके बाद क्या है, द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिगन इन द वैदिक इरा। जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की शुरुआत हुई थी वो वैदिक इरा में शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये लगभग 5000 साल पुराना सिस्टम है। ठीक है, और क्योंकि ये वैदिक इरा में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी जो लैंग्वेज थी उतनी समय ये भी वैदिक लैंग्वेज में इसको बताया गया या लिखा गया। ठीक है, तो इसके बाद हिस्ट्री क्या है, तो क्योंकि ये वैदिक इरा में इसकी शुरुआत हुई थी तो इसकी जो लैंग्वेज थी वो भी वैदिक थी, है ना, वैदिक थी। और इसमें जो धन्वंतरी है, धन्वंतरी मतलब धन्वंतरी जो थे उनकी जो उन्होंने जो अपने ज्ञान दिया था या उनके जो वर्क थे, जो काम था उनका, उनको सब कुछ किसमें रखा गया है, उनको सब कुछ रखा गया है सुसूत्र करके। सुसूत्रा एक वेद है उसमें रखा गया है। ठीक है, तो और जो चरक संहिता है, चरक संहिता का जो पूरा जो उसका चरक का जो काम करने का पूरा श्रेय है वो चरक को जाता है, चरक संहिता का। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑब्जेक्टिव के बारे में। आयुर्वेदिक सिस्टम के ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य क्या था। तो मतलब अपने जो लाइफ है, जो उद्देश्य है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, वो आयुर्वेद में क्या है कि अपनी जो हेल्थ है उसको सकारात्मक मतलब सकारात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कुछ उसके उद्देश्य हैं। उद्देश्य में ये है कि पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी अगर बीमार पड़ता है तो उसको दवाओं से ठीक करते हैं। सबसे पहले क्या किससे ठीक करते हैं, दवाओं से। फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं किसमें, मान लीजिए कुछ खाने पीने में। जैसे कि आजकल भी होता है कि अगर किसी को बुखार आ गया तो डॉक्टर क्या बोलता है कि आप ऐसा करिए, चावल खाना बंद कर दीजिए, है ना। तो इस तरह से कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं लाइफ में कि अगर कोई बीमार है तो उसके खाने पीने में थोड़े से क्या है रिस्ट्रिक्शन मतलब लगा देते हैं जिससे कि वो आसानी से उसको क्योर किया जा सके। और तीसरा क्या है, अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना। ये लाइफ स्टाइल तो आजकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि बहुत लोग मोबाइल का उपयोग करके या मतलब सोने में भी है तो लोग 1-2 बजे देते हैं सोने में। तो जब सोने का टाइम ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बॉडी फिर डिस्टर्ब होगा ही। क्योंकि अगर मतलब अगर 2 बजे 3 बजे सोओगे तो सुबह कैसे 5 बजे 4 बजे उठ पाओगे, है ना, सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए कहते हैं कि आयुर्वेदा के हिसाब से आप टाइमली सोएं, 5-6 घंटे की नींद लें और सुबह मॉर्निंग में 4 बजे जग करके लोग पहले घूमते थे तो वो स्वस्थ रहते थे। और मॉर्निंग में वॉक करना क्यों जरूरी होता है, इसलिए जरूरी होता है कि उतनी समय ऑक्सीजन वातावरण में बहुत पर्याप्त मात्रा में रहती है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि आयुर्वेदा सिस्टम में ये है कि अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करते हुए भी अपनी बॉडी को स्वस्थ रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के। तो बेसिक प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। तो आयुर्वेदा इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। जो आयुर्वेदा है वो कुछ विभिन्न सिद्धांतों पे आधारित है। जैसे कि पहला सिद्धांत है पंच महाभूताज। पहला सिद्धांत क्या है, पंच महाभूताज। दूसरा है त्रिदोषाज एंड तीसरा है पंचशील। ठीक है, तीसरा पंचशील है। इसके बाद सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पंच महाभूताज का मतलब क्या है, पंच महाभूताज क्या होते हैं। ठीक है, तो पंच महाभूताज क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेदिक फिलॉसफी, आयुर्वेदिक फिलॉसफी के अनुसार ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग आर कंपोज्ड ऑफ 5 फंडामेंटल एलिमेंट विच आर पृथ्वी, जला, तेजा, वायु एंड आकाश। कहने का मतलब यही है कि पंच महाभूताज के आधार पर
जो आयुर्वेदिक सिस्टम में पंचमहाभूताज का मतलब ये होता है कि कोई भी लिविंग, कोई भी जिंदा चीज है, लिविंग चीज है या नॉन लिविंग, मतलब या तो कोई ऐसी चीज जिसमें जीवन है या कोई ऐसी चीज जिसमें जीवन नहीं है, वो दोनों चीजें यही 5 चीजों से मिलकर के बनती हैं। इसमें पहली चीज क्या है? तो पहली चीज है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब क्या है? अर्थ। इसके बाद जला मतलब वाटर, तेजा मतलब फायर, और वायु मतलब एयर, एंड आकाश मतलब ईथर होता है। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट आर रिफर्ड एज द पंचमहाभूताज। और यही 5 चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है, यही 5 चीजें जो मिल करके पंचमहाभूताज बनाती हैं। ठीक है, तो 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ पंचमहाभूताज, जो 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं पंचमहाभूताज के। पहला क्या होता है? पृथ्वी या भूमि, जिसका मतलब होता है अर्थ। ठीक है, दूसरा होता है आपस, आपस जिसका मतलब होता है वाटर, अग्नि मतलब फायर, वायु मतलब एयर, एंड आकाश मतलब स्काई। ठीक है, तो पृथ्वी और अर्थ का मतलब क्या होता है? तो इट रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एसोसिएटेड विद बोन, मसल एंड टिश्यू। कहने का मतलब ये है कि जो पृथ्वी या अर्थ होता है, इसमें पंचमहाभूताज में जो पृथ्वी और अर्थ, जिसका मतलब ये होता है कि बॉडी में, हमारे बॉडी में कोई भी चीज क्या है, सॉलिड मात्रा में जो प्रेजेंट है, वो इसी से डिनोट की जाएगी, इसी के आधार पर, इसी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, किसको? पृथ्वी या अर्थ के जगह पे। जैसे कि कोई बोन्स है या मसल्स है या टिश्यू है, तो ये सब चीजें किस चीज से रिप्रेजेंट की जाएंगी? पृथ्वी या अर्थ से। ठीक है, इसके बाद क्या है? आपस है, वरुणा है, जिसको वाटर से मतलब क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इट रिप्रेजेंट द लिक्विड स्टेट ऑफ द मैटर इज एसोसिएटेड विद द बॉइल्डली फ्लूइड सच एज ब्लड, लिम्फ, डाइजेस्टिव जूस। कहने का मतलब यही है कि जो आपस है या वाटर है, तो वाटर को बॉडी में किस चीज से कनेक्ट किया जाएगा, किस चीज से जाना जाएगा? तो हमारे बॉडी में जो फ्लूइड है या वाटर है, तो उसको इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जैसे कि ब्लड है, लिम्फ है या डाइजेस्टिव जूस है। हमारे बॉडी में जो ब्लड है या लिम्फ है या जो डाइजेस्टिव जूस है, उसको हम लोग आपस या वाटर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या है? अग्नि, जिसको हम लोग फायर बोलते हैं। तो इट रिप्रेजेंट द एनर्जी एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेस्टिव मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द बॉडी। तो जो अग्नि या फायर है हमारे बॉडी में, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? वो रिप्रेजेंट करेगी हमारे बॉडी में एनर्जी को, डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जो हमारे बॉडी में हो रही हैं। ठीक है, इसके बाद वायु है। वायु को किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? तो हमारे बॉडी में जो सेंस हैं, सेंस या टच हैं, है ना, जो हमारी बॉडी में गैसेस मौजूद हैं, उस चीज से रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, और जो आकाश है, आकाश मतलब स्काई, तो स्काई को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा? तो इट रिप्रेजेंट स्पेस ऑफ एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ द साउंड। मतलब ये स्पेस से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि सेंस ऑफ द साउंड वगैरह है, जैसे कि माउथ, नोस्ट्रिल या एब्डोमेन, इस चीज से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये क्या हो गए? पंचमहाभूताज हो गए। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे त्रिदोषाज क्या होते हैं, त्रिदोषा के बारे में बात करेंगे। तो देयर आर 3 त्रिदोषाज इन द बॉडी। हमारे बॉडी में 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। ठीक है, और वो क्या होते हैं? दे आर वाता, पित्ता एंड कफा। ये क्या होते हैं? वाता, पित्ता एंड कफा। इसके बाद क्या है? द फिलोसफी ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट द इंडिविजुअल इज यूनिक एंड देयर ओन स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन एंड दोषाज। कहने का मतलब यही है कि त्रिदोषाज में ये है कि हमारी बॉडी क्या है, हमारे बॉडी में 3 तरह के दोष पाए जाते हैं, 3 प्रकार के दोष पाए जाएंगे। और हमारी जो बॉडी होती है, वो ये बिलीव है, आयुर्वेदा सिस्टम की फिलोसफी पे ये बिलीव है कि जितना भी मतलब इंडिविजुअल है, जितने भी लोग हैं, वो सभी अपने आप में यूनिक हैं। यूनिक मतलब सब अपने आप में एक नए हैं, नए प्रकार के हैं, है ना, अलग प्रकार के हैं। और इसके बाद क्या है? जितने भी लोग हैं वो कुल मिलाकर के अलग तरीके से बने हुए हैं। ठीक है, और उनमें अलग प्रकार के क्या हैं? दोषाज भी पाए जाएंगे। और इसके बाद क्या है कि देयर आर सम स्पेसिफिक एरियाज इन द बॉडी विच ईच दोषाज डोमिनेट नेमली। कहने का मतलब यही है कि हमारे बॉडी में कुछ विशेष स्थान पाए जाएंगे। ठीक है, हमारे बॉडी में कुछ विशेष प्रकार के स्थान पाए जाते हैं,
और जो हमारे बॉडी में जो दोसाज होते हैं वो विशेष स्थान को ही, एक पर्टिकुलर एक स्थान को ही, मतलब विशेष स्थान को ही डोमिनेट करते हैं। कहने का मतलब यही है कि जितने भी दोष पाए जाएंगे, जैसे वाता, पित्ता या कफा है, तो ये बॉडी के एक विशेष स्थान को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे। डोमिनेट का मतलब अपने सबसे ज्यादा पावर में रहेंगे उस जगह पे, ठीक है। इसके आगे क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ वाता। अब कहाँ पे कौन कौन से दोषा किस स्थान को क्या करेंगे, डोमिनेट करेंगे, वो आगे है। जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन है, जो आंत है, बड़ी आंत है, वहां पर जो डोमिनेट करने वाला जो दोषा है वो क्या है, वाता है, वात है ना, वाता। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहां पे डोमिनेट क्या करता है, पित्त। पित्त डोमिनेट करता है, क्योंकि वहां पे डाइजेशन के लिए पित्त निकलता है ना, तो डोमिनेट करता है, पित्त डोमिनेट करता है। और जो चेस्ट रीजन होता है वहां पे कफ बनता है, तो उसको क्या डोमिनेट करता है, कफ। जो हमारे लंग्स वाला जो चेस्ट वाला रीजन है उसको डोमिनेट कौन करता है, कफ डोमिनेट करता है, ठीक है। इट इज बिलीव दैट देयर द हार्मोनी ईच ऑफ द अदर, द ह्यूमन बॉडी इन बीइंग देयर डोमिनेटिंग द टर्म कॉल प्रकृति ऑफ द पर्सन। कहने का मतलब यही है कि जितने भी लोग हैं, मतलब पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं, प्रत्येक व्यक्ति में एक विशेष जो दोष होगा वो उसको डोमिनेट करेगा। कहने का मतलब जितने भी लोग हैं उनमें जो ये दोष पाए जाएंगे 3 प्रकार के, कोई ना कोई क्या करेगा, उसको डोमिनेट करेगा। हर एक के बॉडी में कोई ना कोई एक दोष जो रहेगा वो पूरे बॉडी में दिक्कत खड़ी करेगा ही, वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पोजीशन पे रहेगा। ये कहने का मतलब ये, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ त्रिदोषाज के। ऐसे कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं जो कि त्रिदोषा के हैं, है ना। इसके बाद बात करते हैं। तो वाता जो है, वाता का मतलब होता है इट इज कंपोज्ड ऑफ एयर एंड स्पेस। जो वात होता है वो वायु या आकाश का बना हुआ होता है। इट कंट्रोल ऑल द मूवमेंट इन द माइंड एंड बॉडी। तो जो वाता होता है वो कंट्रोल करता है बॉडी के सभी मूवमेंट को बॉडी में, ठीक है। जैसे माइंड के मूवमेंट है या बॉडी के मूवमेंट है, तो ये वाता उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसके बाद क्या है, पित्ता। तो इट कंपोज्ड ऑफ 5 फायर एंड वाटर। जो पित्ता होता है, पित्ता वो फायर और वाटर से मिलकर के बना होता है, ठीक है। इट कंट्रोल हीट, ये बॉडी में हीट को कंट्रोल करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कोई चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो उसको ये कंट्रोल करता है विद इन द बॉडी के अंदर, ठीक है। इसके बाद क्या है, कफा। तो कफा क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ अर्थ एंड वाटर। जो कफा होता है, कफ होता है, वो अर्थ और वाटर से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड इट सीमेंट्स द एलिमेंट ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के जो एलिमेंट है उसको क्या करता है, सीमेंट्स करता है, मतलब बलगम बनाता है बेसिकली, कहने का मतलब यही बॉडी में। एंड प्रोवाइड द मटेरियल ऑफ द फिजिकल स्ट्रक्चर। और क्या करता है, ये शरीर के तत्वों को क्या करता है, मजबूत करता है, ठीक है। तो ये हो गया क्या, सिद्धा। अब इसके बाद क्या है, पंचशील। अब पंचशील का मतलब यही है कि जो त्रिदोषाज हैं, पंच धातु है और जो मला है वो क्या रहता है, बैलेंस में रहता है, ठीक है। ईच अदर, एक दूसरे को बैलेंस में करके रखता है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द हेल्दी कंडीशन। और जब एक दूसरे को ये क्या करेंगे, कंट्रोल में रखेंगे, कौन कौन, त्रिदोषा, सप्तधातु और मला जो है वो एक दूसरे को जब कंट्रोल में रखेंगे तो उस बैलेंस को क्या बोलेंगे, उस समय क्या करेंगे कि बॉडी बैलेंस में है, ठीक है, एक दूसरे के। इट इज कॉल्ड द हेल्दी कंडीशन। और इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, जब एक दूसरे को ये कंट्रोल में रखेंगे तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, हेल्दी कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, आयुर्वेदा थेरेपी इज बेस्ड ऑन द 5 फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ द ड्रग। जो हमारी जो आयुर्वेदिक जो थेरेपी है या आयुर्वेदिक थेराप्यूटिक्स है, वो कहने का मतलब 5 फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल पर ही क्या है, ड्रग के आधारित है। कहने का मतलब ये कि ये ड्रग के 5 प्रिंसिपल पे ही आधारित है, कौन, पंचशील, ठीक है। इसके बाद क्या है, कौन कौन से 5 पंचशील पे आधारित है। तो पहला है रसा। रसा क्या है, टेस्ट या इजरेंस, ठीक है। इसेंस कहने का मतलब यही है कि मतलब स्वाद और सांस,
सार, ठीक है। इसके बाद क्या है गुना, गुना मतलब क्वालिटी ऑफ द हर्ब, ये क्या करेगा बॉडी के ऑयल, ड्राई, हॉट, कोल्ड, हैवी, तो ये सब चीज़ों को क्या करेगा बॉडी को कंट्रोल में रखेगा। कहने का मतलब इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कौन रिप्रेजेंट करेगा पंचशील में, ठीक है। इसके बाद क्या है वीर्या, तो इट रिप्रेजेंट द पोटेंसी ऑफ द एनर्जी, ये बॉडी के पोटेंसी और एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा कौन वीर्य। और विशाखा क्या है, इट रिफर्ड एज द पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट ऑफ द हर्ब, कोई भी हर्ब है, हर्ब मतलब कोई भी दवा है, तो कहने का मतलब ये है कि वो पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट का मतलब डाइजेशन होने के बाद कैसा इफेक्ट डालती है वो इसको इस पे मतलब रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है प्रभावा, प्रभावा क्या है, तो दे रिप्रेजेंट स्पेसिफिक एक्शन ऑफ द हर्ब, ये क्या करेंगे कि जो हमारा हर्ब है, हर्बल्स हैं, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं उसके बारे में ये बताता है। तो ये हो गया आपका आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक है। अगर ठीक है।